कि उनका ना दिमाग ब्रेन स्ट्रक हो जाता है, मतलब वो ब्लैंक हो जाता है एक पॉइंट पे कि भाई कैसे करना है। वी हैव प्रॉब्लम इन एनसीईआरटी रीडिंग, मतलब हमें एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लाइन टू लाइन हम पढ़ नहीं सकते। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आज भी याद है जो बोर्ड्स में पूछे गए थे, जो एनसीईआरटी में नहीं थे। बायो में ऐसा होता है ना, मैं कुछ भी लिखूँ तो 1 नंबर कट रहा है, आधा नंबर कट रहा है, तो उसको प्रॉपरली कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड में 99 कैसे स्कोर करे। और मेरे को अपने छोटे भाई बहन पे भरोसा है कि वो भी मेहनत करेंगे और मेरे जैसे कॉलेजेस आईआईटी दिल्ली, नीट वगैरह डॉक्टर करके बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, अपने मम्मी पापा को प्राउड करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई रोहित भैया अभी करंटली आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड में 99 कैसे स्कोर करे, स्पेशली इन साइंस जो अब बहुत बच्चों को ट्रबल करती है, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, और बायो में कैसे रटना है, बायो में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, और कैसे मैंने प्रिपेयर किया था जिससे मेरे 99 आए थे क्लास 10 के बोर्ड में, वो इस वीडियो में रहने वाला है। और बिफोर स्टार्टिंग, ये एक मेरी नई जर्नी है और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी सारा जो मेहनत है जितना हो सकता है मेरे से, मैं पूरा इस वीडियो में लगाऊंगा, सारा अपने दिल से बातें बोलूंगा। आपको अगर पसंद आती है तो एक बार लाइक कर देना। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे को अपने छोटे भाई बहन पे भरोसा है कि वो भी मेहनत करेंगे और मेरे जैसे कॉलेजेस आईआईटी दिल्ली, नीट वगैरह डॉक्टर करके बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, अपने मम्मी पापा को प्राउड करेंगे। तो यार सबसे पहली चीज़, वी हैव प्रॉब्लम इन एनसीईआरटी रीडिंग, मतलब हमें एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लाइन टू लाइन हम पढ़ नहीं सकते। तो मैंने इसके लिए जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकाला था कि एस्चन वगैरह का मटेरियल वगैरह बहुत डिटेल्ड होता है, लेकिन उसको मैं लाइन टू लाइन रीड करता था रैदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा जो कौन है, वो यही है कि यार एनसीईआरटी में ना जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनआंसर्ड है। लाइक उसमें क्वेश्चन तो है, सॉल्यूशन नहीं है, बैक एक्सरसाइजेस तो है, लेकिन उसके कोई प्रॉपर लाइक अंत में ऐसा कोई सॉल्यूशन वाला पेज नहीं है। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एस्चन में क्या होता था, एस्चन में एटलीस्ट अगर मैं रीड भी नहीं करता, अगर मैं एनसीईआरटी से रीड भी कर रहा हूँ, तो एस्चन के जो इंटेक्स क्वेश्चन के जो उन्होंने आंसर दिए हुए हैं ना, वो मैं रेफर करता था। और वो एज इट इज़ बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी एक्सप्लेनेशन होती है उसकी, 6-7 लाइन में उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आज भी याद है जो बोर्ड्स में पूछे गए थे, जो एनसीईआरटी में नहीं थे, उनका रेफरेंस मैंने एस्चन के जो एक्सप्लेनेशन है ना उन्हीं से डिराइव करके दिया था। और दूसरा जो पार्ट है ना बायो में कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि यार बायो में ऐसा होता है ना, मैं कुछ भी लिखूँ तो 1 नंबर कट रहा है, आधा नंबर कट रहा है, तो उसको प्रॉपरली कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, एक टॉपर आंसर राइटिंग कैसे करता है ना। कोई बोर्ड्स में अगर 99 ला रहा है तो मैंने किस प्रकार से अपना आंसर राइटिंग करा था साइंस के लिए, जो आपको ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो साइंस में आंसर राइटिंग का सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, वो है बुलेटिन पॉइंट्स में। मैंने यही अपने स्कूल के एग्जाम और बोर्ड्स के एग्जाम तीनों में करा था। और एक बुलेटिन पॉइंट का जो मैं लाइन रखता था, 3 से 4 लाइनों में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, उससे ज्यादा नहीं, 5 लाइन ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, 3 से 4 लाइन इज गुड एनफ। और दूसरा, आई यूज टू गो बाई डायग्राम, जैसे कुछ कुछ अगर कहीं डायग्राम लग रहा है बायो वगैरह में, तो मैं खुद से ही डायग्राम बना के दे देता था, जैसे सेल्स का हो गया या या रिप्रोडक्शन वगैरह चैप्टर का हो गया, तो मैं खुद से डायग्राम बनाते जहाँ भी नेसेसरी लगा। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। और तीसरी जो चीज़ है इसी से रिलेटेड है कि बहुत बार ना बायो में रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। साइंस में ऐसा लगता है कि भाई रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, और मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि यार बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे पॉइंट्स है कि कब क्या हो रहा है, क्या केसेस है, इस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है ना। तो उसको ठीक करने के लिए मैं मॉक पेपर्स का सहारा लेता था। और जो टॉपर की आंसर शीट होती है ना, मैं आपको ये पर्सनल टिप दूंगा कि टॉपर की जो आंसर शीट है ना, उसको देखो कि वो कैसे लिख रहा है, और उससे भी ज़्यादा ये देखोगे कि टीचर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मोस्ट ऑफ द जो सीबीएसई क्वेश्चन मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम में करे थे, वो इन्फ्लुएंस है इसी टॉपर आंसर से, क्योंकि जब टॉपर आंसर करेगा ना, वो अब देखोगे कि बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख देता है, ऐसा कंटेंट जो एनसीईआरटी में भी नहीं है। वो कंटेंट कहाँ से लाना है ये आपको पता नहीं रहेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एस्चन में जिससे मेरे को हेल्प मिली थी, जिससे मैं भी कर पाया था, मेरे 99 आए थे, एस्चन वगैरह थे, एक्स्ट्रा मैं लिख देता था ताकि एग्जामिनर और अच्छा लगता था उनको, है ना। तो ये आप फॉलो कर सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, टॉपर का जो आंसर शीट है। और उस आंसर शीट में भी जो क्वेश्चन है ना, वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यार एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, दैट इज़ वेरी हार्ड टू रीड। मैं आपको सच सच प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, बहुत ज़्यादा हार्ड टू रीड है एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन, अगर आप जाओगे। और कुछ पर्सनल टिप्स, मैंने आईआईटी जेईई भी क्रैक करा हुआ है, जो इस दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है साइंस के स्ट्रीम में। तो मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स भी देना चाहूंगा जिससे आप फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई द अप्रोच,
देखो हर एक बड़े सर्किट के अंदर ना एक छोटा सर्किट होता है जो सॉल्वेबल होता है, तो उस छोटे सर्किट को पहले सॉल्व करो। उससे क्या होता है ना, बहुत बच्चे का फिजिक्स में ये दिक्कत होती है कि उनका ना दिमाग ब्रेन स्टक हो जाता है, मतलब वो ब्लैंक हो जाता है एक पॉइंट पे कि भाई कैसे करना है। तो जब आप थोड़ा बहुत प्रोग्रेस दिखाओगे ना कि आपके ब्रेन को कि आप जा पा रहे हो, तो आप उसको कर ले जाओगे। मैंने यही करा था, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर कोई भी टफ आ गया, कोई बड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज में एक ऐसा पार्ट होता है, हाँ एक ऐसा पार्ट होता है जो सॉल्व किया जा सकता है, तो पहले उस चीज को सॉल्व करके पहले से साइड करके रख दो। वो शायद करंट की वैल्यू हो सकती है, रूम ओम की वैल्यू हो सकती है, रेजिस्टिविटी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, उसको साइड करके रख लो, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हो अपने अप्रोच को, एक एक करके कर रहे हो। और तीसरा, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए आप हर क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट ऐसे याद करके रखना जिसको 5 पॉइंटर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है सीबीएसई में, स्पेशली आपने ये देखा होगा कि कभी कभी कोई क्वेश्चन जो 5 पॉइंटर का आता है वो 3 पॉइंटर में पूछ लिया गया, कभी कभी 3 पॉइंटर वाला 5 पॉइंटर में पूछ लिया गया, यही ऑल्टरनेट होता है। तो मैंने इसका टेक्निक यही निकाला था कि भाई मैं 3 पॉइंट एकदम अच्छे से पढ़ूंगा, और उस 3 पॉइंट ऐसा पढ़ूंगा कि उस 3 पॉइंट से 2 पॉइंट्स ऐसे निकाल सकूं जो 5 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, लगभग सेम सेम पॉइंट लेकिन सेम सेम हैवी नहीं। ये टेक्निक मैंने यूज करी थी अपने बोर्ड में, और मेरे को उन क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले थे। तो आपको हमेशा 3 पॉइंट्स याद करने किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के। तो आप ये चीज याद रखना, इस पैटर्न को याद रखना, ये मेरी रोहित टेक्निक है, रोहित टेक्निक आप बोल सकते हो। इसे मेरे लगभग फुल मार्क्स आने वाले थे, आधा आधा एक नंबर तो यार स्टेप मार्किंग में कट गया। बाकी यही था इस वीडियो में, आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको बोर्ड्स में दिक्कत हो रही है। और आपका आईटी दिल्ली वाला रोहित भैया, मिलते हैं किसी और वीडियो में, है ना। आधा बड़ा भाई मानना अपना, और जो भी दिक्कत है कमेंट में पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा, मैं वादा करता हूँ अपने छोटे भाई को रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ बाय।